हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जो पहले वीडियो में हम किए थे। हमको क्वेश्चन दे रहा है ए सम ऑफ 800 रुपीज़ अमाउंट टू 920 इन 3 ईयर्स। क्वेश्चन दिया है कि 800 रुपया 3 साल में 920 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट में। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, द अमाउंट इज हाउ मच। यहाँ पर हमको इंटरेस्ट कितना है वो हमको दिया नहीं है। हमको प्रिंसिपल दिया है 800 रुपया, वो 3 साल में 920 रुपये हो गया है। लेकिन यहाँ पे हमको पूछ रहे हैं कि सपोज जो भी हमारा जो बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है ना, उसमें 3% ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। यहाँ पर जो 920 रुपीज़ था वो कितना होगा। तो हम हमें भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे यहाँ पे 920 माइनस 800, 920 माइनस 800 कितना हो जाएगा 120। 120 इज द प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, वो 920 होता है हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, हमको प्रिंसिपल इक्वल टू 800, इंटरेस्ट इक्वल हो गया, इंटरेस्ट हमारा हो गया कितना 120। उसका टी कितना है, टी हमारा दिया है 3 साल, 3 ईयर दिया है 3 ईयर। हमको अभी क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर करना है और हमको बाहर करना है। उसको फार्मूला क्या है, हम पिछले वीडियो में हम फार्मूला डिस्कस किए थे। आप चाहेंगे तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो फार्मूला था आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइड 100 था। यहाँ पे हमको पूछ रहा है, तो आर का मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 100 जो डिवाइड हो गया था 100 मल्टीप्लाई आई डिवाइड बाई टी इंटू आर। यहाँ पर क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई आई कितना दिया है हमको, आई दिया है 120 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना दिया है, टी कितना है, टी 3 ईयर 3 मल्टीप्लाई पी कितना है, सॉरी वो पी होता है, पी कितना है 800। हम अभी क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंे। डिवाइड करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। 40 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 उसको करेंगे तो 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। हमारा जो बेस इंटरेस्ट था वो 5% था, लेकिन उसमें किया जाए वो को दिया है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय 3%। 3% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो 5% था उसमें 3% ऐड होगा। तो मतलब हमारा न्यू इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, बेस था हमारा 5%, ऐड हो जाएगा 3%, हो जाएगा 8%। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी न्यू सम सिंपल इंटरेस्ट बाहर करेंगे। न्यू सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस टाइम डिवाइड बाय 100। यहाँ पे P कितना है, P है होता है 800 रुपया, 800 रुपया प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8 इंटू टी कितना है 3 साल, 3 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे 8 इंटू 8 ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 3, वो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 12 2 1 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19 192। तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 192। तो न्यू अमाउंट कितना हमको देना है, 800 रुपया। हमको जो प्रिंसिपल दिया है हम कितना वो उसको देंगे, न्यू अमाउंट प्रिंसिपल कितना था हमारा 800 रुपया प्लस ये हो गया 192
टोटल हो जाएगा 992। ये हो गया हमारा आंसर। सपोज मैंने मेरा दोस्तों से 800 रुपया इंटरेस्ट के हिसाब से ले आऊँगा, तो वो सपोज उसका बेस टाइम का इंटरेस्ट रुपया सपोज 5% था। मेरे को 3 साल के बाद कितना देना है, 920 देना है। लेकिन मेरा दोस्तों ने मेरे को बोला कि नहीं मैं तुझे 5% नहीं दूंगा, 3% ज़्यादा देना है तुझे। तो मैं उसको कितना पे करूँगा, मैं उसको पे करूँगा 992 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ए सर्टन सम विल बी डबल इन 10 ईयर्स। हमको यहाँ पर दिया है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक सर्टन अमाउंट 10 साल में डबल हो जाएगा। तो हम अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे आंसर। तो हम अभी क्या करेंगे, लेट्स प्रिंसिपल इक्वल टू, हमको तो यहाँ पर वैल्यू तो कुछ नहीं दिया, प्रिंसिपल इक्वल टू पी, ओके, एंड सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया है कि डबल हो जाएगा। डबल का मतलब क्या हो जाएगा, पी जितना है डबल का मतलब और इतना होता है। सपोज मेरा प्रिंसिपल होता है 1000 रुपया, तो कितना साल, 10 साल के बाद कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरे को और 1000 रुपया मिलेगा। तो उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो भी पी हो जाएगा। ठीक है, एंड हमको टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड दिया है 10 ईयर। हमको यहाँ पे पूछ रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, वो परसेंटेज कितना होता है। तो हमको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, रेट इक्वल टू, यहाँ पर हमारा पहले फॉर्मूला लिखा था आर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड इंटू प्रिंसिपल। तो हम अभी क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, पी होता है, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या दिया है, टी इक्वल टाइम पीरियड कितना है हमारा 10 ईयर, 10 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इक्वल टू पी। तो हम अभी क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 10 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 10 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% हो गया। तो हम अभी क्या करेंगे, चलो एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, सपोज प्रिंसिपल इक्वल टू 20,000, सिंपल इंटरेस्ट हमको बाहर करना है, वो कितना इंटरेस्ट कितना आएगा, टाइम पीरियड 10 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%। तो अभी क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बाहर करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। P कितना है हमारा 20,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 मतलब टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड में हमारा 10 डिवाइड बाय 100। यहाँ से एक शून्य वो डिवाइड हो गया, वो भी हो गया। तो हम अभी आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 20,000। तो यहाँ पर हमारा जो 10% आंसर आया था रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सही है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर से और एक वीडियो से और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।